नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गिज़्मो मैन पर। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त वीडियो जिसमें हम बात करेंगे गेमिंग के करियर ऑप्शंस और इंडिया में गेमिंग का बूम। गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और यह केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। हमारे देश में भी PUBG, लूडो किंग जैसे गेम्स ने इतने पैसे कमाए हैं और आप जानते हैं फिल्म एवेंजर्स एंड गेम ने कितने कमाए। आपको बता दूं, उसका बिजनेस $850 मिलियन तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, अभी भी इंडिया में गेमिंग से सिर्फ 1% रेवेन्यू आता है। हाँ, आपने सही सुना, 1%। हमारे देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब बात आती है गेमिंग की, तब चीन को 22% और अमेरिका को 20% रेवेन्यू मिलता है। पर अब यह वक्त बदल गया है। गेमिंग एक शौक से लेकर अब एक ताकतवर करियर ऑप्शन बन गया है। दोस्तों, आजकल प्रोफेशनल गेमर्स इतने कमाते हैं कि आपको हैरानी होगी। लूडो किंग बनाने वाले विकास जायसवाल ने एक साल में $20 मिलियन कमाए। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? बस एक साल में। गेमिंग इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यह फिल्म इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ने वाली है और हमारे देश में भी इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो क्यों ना हम अपना करियर बनाएं इस धमाकेदार इंडस्ट्री में। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों की बात है। बड़े बड़े आंकड़ों सुनकर कोई भी उत्साहित हो जाता है, लेकिन आगे क्या? हाँ, हम जानते हैं कि भारत में 50 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार का गेम खेलते हैं। कुछ भी। भारत का गेमिंग उद्योग हर साल 27% की दर से बढ़ रहा है। लेकिन हमें इन आंकड़ों के बारे में क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं 2023 में एक गेमिंग में करियर विकल्पों के बारे में। हमारे वित्त मंत्री ने AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स के जरिए इस इंडस्ट्री को लेकर भारत की गंभीरता को स्पष्ट किया था। AVCG का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। इस टास्क फोर्स का काम आने वाले सालों में इस सेक्टर में करीब 1.6 लाख नौकरियां पैदा करना है। आइए आपको बताते हैं कि ये कैसे होगा। 4 बिंदुओं में पहला कदम, एक नेशनल AVCG पॉलिसी बनाना होगा। फिर अप्रोप्रिएट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बनाए जाएंगे। यंग टैलेंट की पहचान की जाएगी और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और फिर इन सेवाओं को एक्सपोर्ट करने के तरीके ढूंढे जाएंगे। आप ये सभी पा सकते हैं। सरकार के एजेंडा में भी है, लेकिन सरकार की प्लान तब पूरी होगी जब वह पूरी होगी। इस वीडियो में हम कल के लिए तैयारी करेंगे। आइए जानते हैं ऐसे 3 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जिनके जरिए आप गेमिंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं। पहला क्षेत्र है प्रोज्यूमर, जिसका मतलब है एक पेशेवर उपभोक्ता गेमर्स जो गेमिंग को करियर के रूप में पसंद करते हैं। वे टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, स्ट्रीमिंग, रिव्यू गेम्स करते हैं और पैसे कमाते हैं। निंजा दुनिया के सबसे अमीर गेमर हैं, जिनकी कुल संपत्ति $15 मिलियन है, हार्दिक पांड्या से भी अधिक। यहाँ तक कि मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन आप समझ गए ना कि एक पेशेवर गेमर बनना एक पेशेवर एथलीट बनने जितना ही कठिन है। आपको स्किल की आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको पेशेंस की आवश्यकता है। हर आदमी अपनी लेन में सचिन तेंदुलकर है, लेकिन भारत में लाखों और करोड़ों ऐसी गलियाँ हैं और एक के रूप में परिणाम लाखों और करोड़ों सचिन हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई भारत के लिए खेलता है। पेशेवर गेमर्स जब खेलते हैं तो पेशेवर बन जाते हैं। जब वे 50, 60, 70 घंटों तक लगातार एक ही गेम खेलने का अभ्यास करते हैं तो कई बार छोटे छोटे कौशल विकसित करते हैं। एक दर्शक के रूप में हम देखते हैं कि एक 17 साल का व्यक्ति ने फोर्टनाइट वर्ल्ड कप में $3 मिलियन जीते और उसकी किस्मत एक रात में बदल गई। लेकिन हर रात की सफलता को बनने में वर्षों लग जाते हैं। यदि आप वास्तव में गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक पेशेवर गेमर बनना चाहते हैं, तो आपको इसे एक पेशे के रूप में देखना होगा, न कि एक शौक के रूप में। हमने कई पेशेवर गेमर्स की यात्रा देखी है और यह ट्रेंड हर जगह आम है। हर यात्रा में फ्लो होता है और वह फ्लो कुछ इस तरह दिखता है। गेम की पसंद, गेमर्स का समुदाय, टूर्नामेंट जीत और प्रायोजन। यह मतलब सिर्फ अच्छे हेडशॉट लेना ही काफ़ी नहीं है।
दूसरा फील्ड है फ्रंट एंड। एक प्रो गेमर गेमिंग में अपना करियर बना सकता है, लेकिन इसके साथ ही यदि आप एक डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए गेमिंग में स्कोप है। यदि आप एक वीडियो एडिटर या एनिमेटर हैं तो भी आपके लिए गेमिंग में स्कोप है। गेमिंग एक इंटरैक्टिव कहानी कहने का प्रारूप है और इस उद्योग में एक व्यावसायिक कलाकार के पास बहुत गुंजाइश है। और मैं व्यावसायिक कलाकार कहता हूँ क्योंकि यहाँ खेल की आवश्यकता के अनुसार आपको कला बनानी होती है। हमने डिजाइनर कला के बारे में बहुत सारे संसाधन एकत्र किए हैं। आप इसे हमारे YouTube में देख सकते हैं। वीडियो विवरण और तीसरा दायर किया गया है। बैक एंड की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए, आप गेमिंग में रुचि रखते हैं, लेकिन आप गेम को बहुत अच्छे से नहीं खेल सकते हैं और आप डिजाइन की मूल बातें भी नहीं जानते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप अभी भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं। गेमिंग कोडिंग सीखकर यदि आप एक अच्छे डेटा विश्लेषक हैं तो यहाँ भी आपके लिए गुंजाइश है। आधुनिक इंजीनियर अपने जुनून को अपने पेशे के साथ जोड़ सकते हैं। डेटा साइंस गेमिंग में कैसे मदद करता है? मान लीजिए कि आप एक स्तर आधारित गेम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें 100 स्तर हैं और आपको यह पता लगाना है कि गेम की कठिनाई क्या होनी चाहिए। फिर आपको यह जानना होगा कि कितने % लोग गेम को पूरा कर रहे हैं और किस स्तर तक। और डेटा साइंस आपको वह देता है उपकरण और तकनीकें जिनके माध्यम से आप अपने खेल का विश्लेषण कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका प्रलोभन सही दिशा में हो रहा है या नहीं। इसके अलावा आप गेमिंग के डेटा से यह भी जान सकते हैं कि कौन सा किरदार पसंद किया जा रहा है, कौन सी स्थानों पर अधिक समय दिया जा रहा है और किस प्रकार की गेम प्ले सबसे लोकप्रिय है। आप उन चीज़ों को समझकर अपने गेम का मूल्यांकन कर सकते हैं और गेम में सुधार करने के लिए नए रूटें पता लगा सकते हैं। याद रखें कि गेमिंग में सफल होने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपके पास पूरी दृढ़ता और प्रतिबद्धता है तो आप बिना संकोच किसी भी क्षेत्र में अपना अवसर पा सकते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हमें समझना चाहिए कि कैसे हम गेमिंग का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हमें इसके बुरे पहलुओं से बचना चाहिए। वीडियो गेम्स आपके मनोबल को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और आपको अपनी क्षमताओं का एक नया पहलू दिखा सकते हैं। बचपन से लेकर काम के दिनों तक गेमिंग आपको स्थायित्व होने में मदद कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। लेकिन गेमिंग के इस मधुर संगीत के पीछे कुछ बातें छिपी होती हैं जो हमें सचेत रहना चाहिए। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें खेलने के बाद हम खुद को वास्तविकता से अलग महसूस करते हैं, जैसा एडिक्शन हो जाने की आदत। हमें अपने खेल के साथ कैसे खेलना चाहिए, इसे जानने की आवश्यकता होती है और कैसे हमें इसके बुरे प्रभावों से बचने के उपाय ढूंढने की ज़रूरत होती है। जब बात आती है गेमिंग के सही और गलत मायनों की, तो हमें जानना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को एडिक्शन से बचा सकते हैं। हमें अपने खेल के नियम समझने चाहिए, हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका सीखना चाहिए। हमारा गेमिंग का सफ़र यहाँ से शुरू होता है, जहाँ हम देखते हैं कि कैसे गेमिंग ने अपनी जर्नी शुरू की थी। आजकल हर घर में एक गेमिंग कंसोल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खेलने वाला सदस्य बन सकता है एक गेमिंग प्रोफेशनल? पर क्या हर गेम सेफ होता है? नहीं, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग से जुड़ी गेम्स। मगर टेंशन मत लो, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन गेम्स से दूर रह सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कैसे करें करियर गेमिंग में? यहाँ आपको कई और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एनिमेशन, गेम डेवलपमेंट और डेटा एनालिसिस। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से रास्ते हैं आपके लिए। अगर आपको गेमिंग में रुचि है और आप भी चाहते हैं अपना करियर बनाना, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के समय में गेमिंग सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि एक तार्किक करियर ऑप्शन है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया इस विषय से संबंधित विभिन्न गिज़्मो मैन की वीडियो देखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं कि आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।
तो ये था हमारा आज का वीडियो गेमिंग से रिलेटेड और भी कंटेंट का लिया। गिज़्मो मैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, गुड बाय। कुछ भी